मामा जैसी टॉक्सिक मदर इन लॉ को कैसे हैंडल करना है। सफीना की तरह सब कुछ सहना है या शीशे में देख के कैथारसिस करना है। नूर बानो की तरह अपने फादर की डेथ के बाद भी उस रिलेशनशिप में रहना है, या फिर सुंबल की तरह अगर आपको सोशल सपोर्ट मिलती है तो उस रिश्ते से वॉकआउट कर जाना बेहतर है। वो यूँ जब से ड्रामा स्टार्ट हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी मुझे इतनी ज़्यादा फीमेल्स कांटेक्ट कर रही होती हैं कि अपनी टॉक्सिक मदर इन लॉ को कैसे डील करें। जब से ड्रामा स्टार्ट हुआ ना, बहुत से लोग मुझसे इतनी बार पूछ सकें स्पेसिफिकली मेरे इनबॉक्स में, मेरे डीएम्स में, कि हम अपनी मदर इन लॉ को कैसे डील करें और आप बताएं कि बेहतरीन तरीका क्या है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल अबाउट दैट। Assalamu alaikum, I am Sarah Medina, consultant clinical psychologist, your relationship counselor, and a lot of people who consult me for couple therapy वो आजकल एक ही सवाल कर रहे हैं कि हमारी मदर इन लॉ अगर नूरू मामा जैसी हैं या नूर जहाँ जैसी हैं, नूर जहाँ नोन एज नूरू मामा, तो हम क्या करें, उनको कैसे डील करें, एंड व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू कैटर ऑल दैट, और उनको इमोशनली किस तरह से ये चीज़ें हर्ट ना करें अपनी मदर इन लॉ की। तो सबसे पहले ये है कि देयर इज़ नो वन स्ट्रैटेजी। विद द पैसेज ऑफ टाइम किस तरह से चीज़ें अनफोल्ड होंगी, दैट मैटर्स अ लॉट। मैं आपको सारी डिटेल आज की इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले ना हमें अगले के कैरेक्टर को समझना होता है, चीज़ों को पर्सनलाइज नहीं करना होता। एज इन नूर जहाँ, शी हैज़ बिन वेरी वेरी इनसिक्योर लेडी, क्योंकि शी बिलोंग टू दैट फैमिली जो कि सैयद घराने से नहीं थी और उसको हमेशा से क्रिटिसाइज किया गया। सो शी हैज़ हैड दैट इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जिसको कवर करते करते उनकी इतनी ईगोइस्टिक नेचर हो गई। वो हर एक को ओवर पावर करना चाहते हैं। उनको लगता है जब वो ओवर पावर कर लेंगी तो हर चीज़ें उनके कंट्रोल में रहेंगी और उनके मुताबिक होना शुरू हो जाएंगी। बेसिकली उन्होंने अपने अंदर एक प्रोटेक्शन के तौर पे ना ईगोइस्टिक नेचर बना ली है कि एक तो वो सब कुछ चीज़ों को कंट्रोल कर सकें और वो नेगेटिव क्रिटिसिज्म को भी बस अपनी ईगो से कवर अप कर सकें। सो आप लोगों को भी अगर इस तरह की मदर इन लॉ को फेस करना पड़े, या लाइफ में मेनी अदर रिलेशनशिप्स आर लाइक दैट, तो आपने सबसे पहले उनकी पर्सनालिटी एंड व्हाट दे हैव बीन थ्रू उसको समझना है। लेकिन यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि उनको समझ के आपने उनको ही सिंपथाइज करना शुरू कर देना या आपने सफर करते रहना। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि आप खुद को ब्लेम ना करो, खुद किसी रिग्रेट में ना जाओ, खुद को क्वेश्चन ना करो, और आप ये ना सोचो कि वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और ये सब कुछ समझने के बाद किस तरह से अपने आप को इमोशनली कैप्चर करना है, किस तरह से इमोशनल बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, किस तरह से इमोशनली मैनिपुलेट नहीं होना जैसे सुंबल हुई, वो मैं आपको आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगी। स्टार्टिंग फ्रॉम द नूर बानो, जो कि उनकी सबसे छोटी बहू है, दैट इज अ कैरेक्टर फॉइल के वो आहिस्ता आहिस्ता खुली है। द वे नूरजहां बिहेव्ड विद हर, नूर बानो भी वैसे ही हो गई। एक काउंटर ईगो वाली सिचुएशन नूरजहां को फेस करना पड़ी। दैट इज समथिंग रियली वेरी बड़ी एक डिफरेंट सी चीज है, और जो उसको एक्चुअली में समझना चाहे कि नूर बानो ने किस तरह से कैटर किया, दैट इज रियली वेरी रिमार्केबल। अब उसमें ये है कि अगर देखा जाता तो शुरू से नूर बानो हर चीज को ऐसे ही कैटर करती और इतना कुछ सफर ना करती, लेकिन उसने पोचे भी लगाए हैं। सो ऐसा नहीं होता, आपको सिचुएशन टू सिचुएशन चीजों को हैंडल करना चाहिए। सो टॉकिंग अबाउट एवरी डॉटर इन लॉ, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह से हर एक ने अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज किया, और विद द पैसेज ऑफ टाइम, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, अकॉर्डिंग टू द सोशल सपोर्ट अवेलेबल, एंड अकॉर्डिंग टू देयर इमोशनल स्ट्रेंथ, हर एक ने अपने एटीट्यूड को चेंज किया। एंड स्पेसिफिकली द एटीट्यूड ऑफ द हस्बैंड, दैट मैटर्स अ लॉट। जिस जिस तरह से हस्बैंड्स का एटीट्यूड चेंज होता रहा, उस इस तरह से स्ट्रैटेजी सारी डॉटर इन लॉज ने चेंज की। अगर हम नूर बानो का देखें स्पेसिफिकली, शुरू में उसको सपोर्ट थी तो शी वॉज अ वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी, बट शादी के स्टार्ट में ही आपने देखा शी बिलोंग टू अ वेरी हाई क्लास फैमिली, लेकिन उसने भी पोचे लगाए हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई हाई क्लास से है, लोअर क्लास से है तो उसको ये चीज सहनी है, नहीं सहनी। इफ यू हैव टू स्टे इन टू दिस रिलेशनशिप, तो आपको चीजें थोड़ी थोड़ी सफर करनी पड़ेंगी और आहिस्ता आहिस्ता थिंग्स विल गेट बेटर। एंड सफीना's एग्जाम्पल इज वन ऑफ दोज। और उसमें हम ये नहीं कह सकते कि सफीना ने इसलिए सफ़र किया क्योंकि वो लोअर क्लास की थी और नूरजहां ने इसलिए सफ़र किया, नूर बानो ने इसलिए सफ़र नहीं किया, या जितना भी किया कि वो हाई क्लास से थी। ये ड्रामा इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है स्पेसिफाई कर देता है। सेकंड कम्स माहा को अगर हम देखें, तब तक वो उस घर में जगह नहीं बना पाई जब तक शी डिड नॉट गिव बर्थ टू अ सन। यहाँ पे भी शी वॉज वेल एजुकेटेड, शी बिलोंग टू अ वेरी मॉडर्न फैमिली, मतलब रिच भी थे, बट शी कुडंट मेक द प्लेस जब तक बेटा नहीं हुआ। जब बेटा हो गया, जब वो खुद उसको मनाने आ गई, तो वो घर में अपनी जगह बना चुकी थी। एंड देन अगेन कुछ चीज़ें उसको भी माननी पड़ी, कुछ उसने मनवाई, एंड लास्ट एपिसोड तक काफ़ी चीज़ें अनफोल्ड हुई वेयर शी वाज फोर्सिंग हर नॉट टू डू जॉब। लेकिन देखें, अब महा इतनी स्ट्रॉन्ग हेडेड थी, बट शी हैड टू फेस दैट सिचुएशन, दैट पॉइंट के
उसको जॉब को एज अ ऑप्शन सुनना भी पड़ा ना, वरना ऐसे लोग तो कई दफा कहते हैं हमारी जॉब को एज अ ऑप्शन रखा क्यों, तो बहुत नेसेसिटी है। बट वो भी आप लोगों ने देखा कि किस तरह से उसने सफीर को कह के शादी की, बट बीच में उसको भी छोड़ना पड़ा, जिस तरह की उसकी पर्सनैलिटी थी। तो हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि कोई एक तरीका होता है कि टॉक्सिक मदर इन लॉ को कैसे हैंडल करना है। कमिंग टूवर्ड्स सुंबल, क्या ड्रास्टिक चेंज आया उसकी पर्सनैलिटी पे, लेकिन जो एक फैक्टर उसमें बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट था, दैट वाज द सोशल सपोर्ट, द इनकरेजमेंट, द मोटिवेशन। वो जो एक आपको इंसान आपकी इनर स्ट्रेंथ दिखाता है, दैट वाज नूर बानो। नूर बानो अपने लिए उस तरह से नहीं स्टैंड अप हो सकी, बट फॉर सुंबल शी डिड लाइक वो सब किया उसने जो कि आजकल फीमेल सपोर्ट में नहीं नजर आता कि वुमेन सपोर्टिंग अनदर वुमेन टू दिस मच एक्सटेंट। तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास तीनों जाती हैं, थेरेपिस्ट के पास जाती हैं, काउंसलर के पास जाती हैं, कोई बुकलेट में कोई थ्योरी में ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं आई कि जी आपने डील कैसे करना है। हाँ, अपने आप को अनफोल्ड कैसे करना है, सर्कमस्टांसेस को अंडरस्टैंड करते हुए अपने बिहेवियर में चेंज कैसे लाना है, दैट इज द स्ट्रैटेजी एंड दिस ड्रामा इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दी सफीना। Oh my God, she did a remarkable job. एक एक उसका एक्ट, एक एक बॉडी लैंग्वेज उसकी, बस उसने तो एंड कर दिए। आप देख रहे होंगे शुरू से लेके एंड तक किस तरह से उसका एटीट्यूड चेंज आया, जिसे कहते हैं ना हस्बैंड की शय होना। तो जैसे जैसे उसको अपने हस्बैंड की हुनैत की सपोर्ट मिलती गई, वैसे वैसे उसका एटीट्यूड चेंज होता गया अपनी मदर इन लॉ से। किस तरह से वो सबसे ज्यादा टॉक्सिसिटी उसने बर्दाश्त की थी शुरू में, एंड शी उसका वो बर्दाश्त करना, उस चीज को बर्दाश्त करते रहने ने नूरजहां को इतना ज्यादा इनकरेज कर दिया था। होता क्या है कि जब हम चुप रह के सहते रहते हैं ना, तो अगले को एक तो रूम मिलता है कि अगली बार भी ऐसा कर सकता है, और इनकरेजमेंट मिलती है, वो मोटिवेशन मिलती है कि मैं तो ठीक कर रहा हूँ, बिकॉज एवरी वन इज सफरिंग दैट। सो दिस सफीना ने जो अपना एटीट्यूड चेंज किया है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द हस्बैंड सपोर्ट। अब शुरू से शी हैड अ मिसकैरेज, उसके हस्बैंड ने उसको कैसे कहा, वहां पे शी कुड लीव, उसने छोड़ देना था अपने हस्बैंड को, बट शी डिड नॉट एंड शी ट्राइड एंड ट्राइड। अब वहां पे अगर लेट सपोज सफीना आईने में बात करने की बजाय, ये भी बहुत एक मजे की बात बताई हुई है, इसको दिखाई हुई है, मैं उसको एंड में डिस्कस करूंगी। अगर सफीना आईने में देख के अपनी चीजें एक्सप्रेस और कैथारसिस करने के बजाय किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाती है और उस टाइम पे शेयर करती कि मेरे हस्बैंड ने यूं मुझे धक्का दे के गए थे एंड आई हैड अ मिसकैरेज और समथिंग लाइक दैट, और साइकोलॉजिस्ट से पूछती कि आप बताएं मैं क्या करूं। अब उसमें ये है कि सफीना वापस उस रिश्ते में आई, एंड अल्हम्दुलिल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने देखा कि किस तरह से उसकी लाइफ बहुत ज्यादा बेहतर हो गई। तो यहाँ पे इट डिपेंड्स कि आप अपने लिए क्या फैसला लेते हो, आप किस हद तक चीजों को बेयर अप कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट दैट कि शुरू में किस तरह से वो जी अम्मा एक डिश वॉशर वाली बात को भी आराम से सह रही है, और कहीं पे वो कह रही है कि क्या करूं, बैठ के बर्तन धो लूं, रिमार्केबल, और किस तरह से चीजें अनफोल्ड होती हैं। तो यहाँ पे अ साइकोलॉजिस्ट कैन नॉट टेल कि आपने ऐसे करना है, टॉक्सिसिटी को ऐसे हैंडल करना है, ये करना है। यू आर द वन हु हैज टू डिसाइड अपनी इंटेलिजेंस से। ऑब्वियसली काउंसलर आपको गाइड करता रहेगा, बट वो डिपेंड करता है कि आप कितने ऑनेस्ट हो, अपनी इंटेंशंस, अपनी सारी चीजें, शादी को लेकर सारी सिचुएशन किस तरह से बता रहे हो। उसके अलावा अब अगर हम कुछ जनरल टिप्स देखें, तो अब देन अगेन मैसेज इज नॉट लाइक दैट कि आपने इस तरह से डील करना है। आई जस्ट वांट टू एड्रेस दिस थिंग कि किसी भी साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर या कपल थेरेपी के लिए आप जिसके पास भी जाते हो, वो कोई एक रूल नहीं बताएगा कि ऐसे डील करना है। यू योरसेल्फ हैव टू बी वेरी वाइज एंड वेरी क्लेवर, जैसे हम कहते हैं ना, कि हमने इन चीजों को टैकल कैसे करना है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स के साइकोलॉजिकल इन चीजों को कैसे डील करना है। एक तो ये कि मैं एक वर्ड यूज करती हूँ, ढीठ होकर जाना है ससुराल में आपने, ठीक है। ये थोड़ा सा वर्ड बहुत देसी है, बट ये है कि अपनी इमोशनल बाउंड्री जैसे मेंटेन करनी है कि आपको छोटी छोटी चीजें हर्ट ना करे। वो सफीना का बड़ा अच्छा था, वो जो जाके शीशे में कैथारसिस करती थी, ऐसे आप भी अपने साइकोलॉजिस्ट से कोई बहुत अच्छी सी टेक्निक सीख सकते हैं। उसके अलावा आपने इमोशनली मैनिपुलेट नहीं होना, जैसे सुंबल हुई। आपने शुरू में ही किसी की टेक्टिक समझने की कोशिश करनी है, जैसे नूर बानो ने नहीं समझी। माहा का ये है कि ऑब्वियसली शी हरसेल्फ पुट हर इनटू दैट सिचुएशन, और सफीना का यही है कि आई थिंक सफीना ने शुरू से लेकर एंड तक काफी इंटेलिजेंटली काम किया, और वो मजबूर थी आई थिंक बस शोहर के हाथों। बाकी सुंबल इमोशनली मैनिपुलेट हुई, नूर बानो को भी उसकी क्लेवरनेस समझ नहीं आई, और माहा ने खुद अपने आप को उस सिचुएशन में धकेला। सो आई होप सो बट मैं मैसेज देना चाह रही थी कि टॉक्सिक मदर इन लॉ को हैंडल कैसे करना है, वो आपने खुद फिगर आउट करना है।
एंड येस साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, काउंसलर, मैरिटल काउंसलर विल हेल्प यू दैट, बट वो आपको ये नहीं बताएगा कि आपने यहाँ पे तलाक लेनी है, यहाँ पे नहीं लेनी है, यहाँ पे अपनी सास को ये जवाब देना है, ये नहीं करना. They will tell the strategies that how to deal with it. So if you are going through any such situation where you are unable to handle such toxicity into your marital life in your in-laws, you can always contact me on Instagram. दो handles है मेरे, psychologist talk and Sara Ahmadina. On WhatsApp number, this number is for appointment booking. Apart from that, you can send me an email as well, that is thepsychologisttalk@gmail.com. चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, ताकि नेक्स्ट जो भी सीरीज आती रहे जनरल टॉपिक्स पे, रिलेशनशिप्स पे या मेंटल हेल्थ पे, यू कैन गो थ्रू दोज. और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर आपने कोई भी इस तरह की सिचुएशन फेस की है आज तक, और क्या स्ट्रैटेजी आपके लिए काम की. टिल देन टेक केयर. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आई विल बी कमिंग सून.